बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 जून है और जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन से गुजरात आई 2 बहनें, जिनमें से 21 साला अरूज अब्बास और 24 साला अनीसा अब्बास। इनको इनके भाई, इनके चचा, इनके चचाज़ाद और इनके फूफीज़ाद जो इन्होंने मिलकर जो है गुजरात में कत्ल किया था। ये वाक़या 20 मई का था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी। वो वीडियो इस वीडियो के नीचे जो है मैं कमेंट्स में पिन कर देता हूँ, अगर आपने उस वाक़ये की तफसील देखनी हो कि वाक़या क्या पेश आया था। ये दोनों बहनें जो है ये स्पेन की शहरियत रखती थी। इनके वालिद जो ग़ुलाम अब्बास हैं वो स्पेन गए थे दहाइयों पहले, काफ़ी साल पहले। उसके बाद इनकी वहाँ पर जो है ब्रॉटअप हुआ। फिर इसके बाद जैसे होता है कि जी यहाँ पे जो चचा और फूफी थे उन्होंने कहा कि हमारे बेटों से इनके रिश्ते करवाएं ताकि हमारे बेटों का स्पेन जाना आसान हो। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले निकाह हो गए। उसके बाद लड़कियां शादी पे राज़ी नहीं हो रही थीं। लड़कियों को बहाने के ज़रिए पाकिस्तान बुलवाया गया और पाकिस्तान बुलाकर माँ समेत लड़कियां 10 दिन के विज़िट पे पाकिस्तान आईं। यहाँ आकर उन्होंने फूफी और चचा को इनकार किया कि हम आपके बेटों से शादियाँ नहीं कर सकते और इस दौरान इश्तियाल में आकर उनके चचा ने फायरिंग करके जो है इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे में जो है मुलव्विस मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके थे। पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है और उसके अलावा जो है ये मुल्ज़मान जो है इनका 2 बार रिमांड भी हो चुका है। जिस्मानी रिमांड अभी भी जिस्मानी रिमांड के ऊपर है। मेरी कोशिश है कि स्टोरी को मैं फ़ॉलो करूं जो है, और बहुत सारे क्योंकि मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे स्टोरी के ऊपर, तो मैंने कहा इसको फॉलो अप आज मैंने लिया है। कुछ नई चीज़ें एक और बात कि इनका जो वालिद है उसको भी वहाँ स्पेन में पुलिस ने जो है तफ्तीश की है उसने क्या बातें की हैं। ये जो इसकी वालिदा इन बच्चियों की बच गई थी और उसके अलावा एक छोटा भाई था जो 10 साल का था, वो अब कहाँ है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो वीडियो करता होता हूँ उसका फॉलो अप दूँ। इनका जो है ताल्लुक़ जो है वो थाना गलियाना के गाँव नोथिया जो है वहाँ से ताल्लुक़ था। बहरहाल जी, अब सबसे पहले आपको अपडेट दे दूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्तों का जिन्होंने ये चीज़ें मुझे अपडेट्स अभी थोड़ी देर पहले ये फ्रेश अपडेट्स दिए हैं। एक तो सबसे पहले जब ये वाक़या हो गया था तो इस वाक़ये के दौरान मैंने आपको बताया था कि इनकी जो माँ थी लड़कियों की, क्योंकि कत्ल करने वालों में लड़कियों का भाई भी शामिल था, ये माँ के साथ जो है भाई आया था। 2 भाई भी आए थे। उनमें से एक भाई जो कत्ल करने वालों में शामिल है और एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 10 से 12 साल बताई जाती है। माँ को कत्ल करते हुए जब इन बच्चियों को कत्ल कर रहे थे तो माँ को कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये किया गया था कि बच्चे को अगवा कर लिया गया था, कहीं साइड पे कर दिया गया था और पासपोर्ट भी छीन लिए गए थे माँ से और बच्चे का जो पासपोर्ट था। हुआ ये कि जो बार्सिलोना में इस वाक़ये के बाद जो बार्सिलोना में कौंसल खाना है उनके जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे वाया फ़ॉरेन ऑफिस पुलिस से रब्ता किया था। पुलिस जहाँ पर जो हमारा जो स्पेन का वो है एम्बेसी है वो इसमें इन्वॉल्व हुई। पुलिस ने इस बच्चे को इन लड़कियों की माँ को रिकवर करके बाकायदा तौर पे बार्सिलोना भिजवा दिया था और अब तक ये जो बच्चा है और इसकी जो माँ है वो अभी तक सफारत खाने में जो है वो प्रोटेक्शन में है। वहाँ पर जो हमारा कौंसल खाना है स्पेन में, बार्सिलोना में, ये लोग वहाँ पे हैं। ये ताज़ा तरीन जो अपडेट है ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, उसके बाद जी ये आपको मैं सारी बता चुका हूँ कि जी इसमें स्पेन एम्बेसी और फिर स्पेनिश कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो इस वजह से जैसे आपको याद होगा कि जो बाहर के लोग जो बाहर के नेशनल होते हैं, वजिया सवाती वाला केस आपको मिसाल मैं दे दूँ तो उसमें भी यही होती है, एम्बेसी इन्वॉल्व होती है तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन और ये चीज़ें ज़रा स्पीड अप हो जाती होती हैं। बहरहाल जी ये बच्चा और इसकी माँ जो है वो बाहर चले गए। अब ये जो मुल्ज़मान है ये रिमांड के ऊपर है। इंशाअल्लाह इनका जब रिमांड पूरा होगा तो मज़ीद जब पुलिस जो है, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक पुलिस जो है वो मज़ीद रिमांड जो है वो अदालत से मांगेगी। अब अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए इनका रिमांड देती है या नहीं देती। अब आता हूँ इस केस के अगले मामले के ऊपर, जो वालिद है बच्चियों का। बिकॉज़ वालिद भी इस मामले में किसी हद तक इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व इसलिए था कि जो रिश्ते हुए थे ये वालिद की बहन और उसके भाई के दबाव के ऊपर इस वालिद ने अपनी बच्चियों के रिश्ते किए थे। अब वालिद से जो पुलिस ने वहाँ पर जो है रिटन, वहाँ पे तरीक़ाकार होता है, ज़ाहिर बात है, पुलिस ने जो है रिटन वो बताया कि जी क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हुआ। तो वहाँ पे जो वालिद ने जो बातें की हैं वो जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ।
इन बच्चियों का जो कत्ल हुआ था, शादी तोड़ने और रिश्तेदारों के कत्ल होने वाली लड़कियों के वालिद के मुताबिक जिस दिन मेरी बेटियां पाकिस्तान पहुंची उनको कत्ल कर दिया गया। अब्बास ने पुलिस को अपने स्पेन आने की दुरुस्त तारीख़ और साल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो स्पेन आकर जो है वो मुकीम हुए और फिर यहीं पर काम शुरू किया। ये उनके वालिद का मैं आपको जो उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है वो मैं आपको बताऊँ। उन्होंने अपनी बीवी और 6 बच्चों को स्पेन बुलाया, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल थीं। एक बेटे का कुछ ही अरसा कबल इंतकाल हो गया था और इन सब के पास स्पेन का पासपोर्ट और शहरियत है। वालिद ने स्पेन की पुलिस को बताया कि कुछ अरसा कबल बेटियों का निकाह ख़ानदान की रजामंदी से हुआ। इस पर कोई एतराज़ नहीं किया बच्चियों ने। वालिद ने बताया कि शोहरों को स्पेन बुलाने के लिए ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई शुरू की और इस सिलसिले में अपनी दोनों बेटियों को अपनी वालदा और 3 बेटों समेत पाकिस्तान भेजा। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा कबल बेटियों ने अपने शोहरों को स्पेन बुलाने के लिए प्रोसेस शुरू करने से इनकार कर दिया था। ये वो बात है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो मसला बना था वो यही था। वही पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बच्चियाँ वहाँ पर थी। अभी जो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये बच्चियाँ वालिदैन के साथ भी नहीं रह रही थी स्पेन में, ये अलग रह रही थी दोनों बच्चियाँ। तो बहरहाल जी वालिद बताता है कि जी उन्होंने उनको बुलाने से प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। वो समझती थी कि निकाह के वक्त वो ये फ़ैसला करने से कासिर रही कि उनके लिए ये रिश्ते मुनासिब ही नहीं हैं। ये बच्चियों ने फिर बाद में जो वालिद को बताया। अच्छा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है। उन्हें पाकिस्तान इसलिए भेजा कि हो सकता है हालात तब्दील हो जाएं, लेकिन उनसे कोई बातचीत ना हुई। ये उनके वालिद का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद बताया कि सूरत हाल मालूम करने के लिए लड़कियों की वालिदा और 3 भाइयों को भी पाकिस्तान भेजा। मुझे बेटियों के कत्ल और तीनों बेटों की गिरफ़्तारी की इत्तला मिली। लड़कियों के वालिद से मज़ीद तफ्तीश के साथ साथ पाकिस्तान में होने वाली तफ्तीश से आगाही हासिल करने का भी फ़ैसला किया है। जो वहाँ की स्पेन की ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट है और जो लोग हैं ये शहरी थे वहाँ के, तो ज़ाहिर है ये मामला कुछ यूँ चलेगा। अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ये जो दोनों लड़कियां थीं ये वहाँ पर वालिदैन से भी अलग रह रही थीं। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरी इतलात के मुताबिक इनका वालिदैन के साथ इस रिश्ते की वजह से भी ताल्लुक़ जो है वो ठीक नहीं था। इन लड़कियों को बाकायदा तौर पर बहाना बनाकर बुलाया गया और इन्हें कहा गया कि जी एक फ़ंक्शन है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक फ़ंक्शन है उसके ऊपर आएँ और वो फ़ंक्शन अटेंड करें और साथ साथ आप आएंगी तो यहाँ पर बातचीत भी हो जाएगी रिश्ते की। लड़कियाँ विलिंग नहीं थी इस रिश्ते के लिए। जब वो यहाँ आईं उनको यही कहा गया कि जी अगर आपको मंजूर हो तो ये शादी आगे चलाएँगे, ना हो तो बेशक नहीं होगी। लड़कियाँ जब यहाँ पे आईं तो उनको बाकायदा तौर पे जो चचा और फूफी थे ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी आप हमारे बेटों का प्रोसेस नहीं करवा रहे। तो लड़कियों ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि जी हम ये प्रोसेस नहीं करवा सकते। लड़कियों की जो सहेलियाँ थीं, जो बच्चियाँ उनके साथ ज़ाहिर बात है जो एज फेलोज़ होती हैं, बचपन की शायद उनकी वाकिफ़ होंगी या यहाँ आती होंगी तो उनसे बातचीत होती होगी। जो पड़ोस की बच्चियाँ थीं जो उनकी हम उम्र थीं वो ये बताती हैं कि जी जब भी इन बच्चियों से हमारी बात होती थी अरूज और अनीसा से, तो ये हमेशा यही हमें बताती थी कि ये हमारे कज़न्स जो हैं ये हमारे लायक ही नहीं हैं, हम इनसे शादियां नहीं कर सकती क्योंकि हमारे और इनके ब्रॉटअप में बड़ा फ़र्क है। हम पढ़ी लिखी हैं, स्पेन में रहती हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ का माहौल और होता है। किधर स्पेन और किधर गुजरात में रहने वाले, ज़ाहिर बात है डिफरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। गुजरात वाले भाई बिल्कुल भी माइंड नहीं करिएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है गुजरात ना हो, कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, पंजाब, किसी भी पाकिस्तान के पूरे शहरों में से कहीं का भी शहर हो, ज़ाहिर बात है जो बच्चे बाहर रहते होते हैं उनके और पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों के ब्रॉटअप में, उनकी बहुत सारी माहौल में, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। इसलिए जब ये फ़ैसला बच्चों ने करना होता है और वालिदैन फिर उनके ऊपर अपने फ़ैसले थोपते हैं। इनके वालिद को ये पता था, इनके वालिद ने अपने रिश्तेदारों से, अपनी बरादरी से मजबूर होकर ये डिसीजन किया था बच्चियों के निकाह वाला। तो उस वक्त जो है उनको ये सोचना चाहिए था कि मैं आया तो रोज़ी कमाने, रोटी कमाने के लिए स्पेन था, बट मेरी जो बच्चियां हैं वो अब स्पेन की शहरी हैं, यहीं पढ़ी हैं, यहीं बड़ी हुई हैं, यहीं का माहौल उनको सूट करता है, यहीं पे ही कोई रहने वाला शख्स उनको सूट कर सकता है, ना कि गुजरात में पीछे रहने वाला कोई कज़न जिससे वो शायद ज़िंदगी में मिली तो ज़रूर होंगी, उनका उनके साथ उस तरह या इंटरेक्शन या ये चीज़ें नहीं होंगी। बहरहाल ये सारा वाक़या जो है इस मामले का जो है वो बना, इसके पीछे जो एक रीज़न था वो ये था। तो बहरहाल जी
इसके ऊपर पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। इनकी पेशी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में है मज़ीद, और उसके ऊपर रिमांड की तवक्को की जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी जो FIR है वो पुलिस की मुद्दत में हुई। इसकी वालदा ने FIR नहीं करवाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था मैं ये नहीं समझती हूँ कि मुझे पुलिस जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठाया उस खातून ने जिसकी बेटियाँ कत्ल हो चुकी थी। बहरहाल जी मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद जितनी भी अपडेट्स होंगी आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर किया करूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।